हर महीने की 22 तारीख को हम लोग किसी न किसी जगह गांव में या किसी ऐसे शहर में जा कर के और मीटिंग के रूप में फिजिकली मिलते हैं। बाकी हम ऑनलाइन और फेसबुक और यूट्यूब जो ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का है उस पे रहते हैं। अब आज चूंकि 22 तारीख है और हम आस पड़ोस के गांव में ही जा कर के और अपनी बातों को रखेंगे आज, और फेसबुक लाइव भी रहेंगे। बात हमारी ये रहेगी कि अमीरी और गरीबी के बीच का जो गैप है इसके ऊपर हम सामाजिक सहकार के तहत जीवन को कैसे ढालें, इस बात के अपनी बात को रखेंगे। तो आप ज़रूर फेसबुक लाइव जो आज दिन को 11 बजे से हम अपना शुरू करेंगे, करीब 40 से 1 मिनट अपनी बात को रखेंगे, फिर आप लोगों के कमेंट भी उसमें आ जाएंगे और उसी को हम फिर यूट्यूब जो है ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का उसके ऊपर लोड कर देंगे। अब संसद कल चली, क्योंकि संसद का हम शैडो कैबिनेट के रूप में भी काम करते हैं तो उसकी भी थोड़ी कार्रवाई का वर्णन आपको कर दें। हमारा लोकसभा के अंदर जो सवाल थे उनका वर्णन है, राज्यसभा में हुआ नहीं, उन्होंने फिर लास्ट में लिया। आयुर्वेद कॉलेज गवर्नमेंट का खोलने के लिए सरकार का ये जवाब था कि यदि आप यूनिवर्सिटी बन रही है गुजरात में आयुर्वेद की और उसके लिए कॉलेज खोलना हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 60-40 में 40 हम देंगे, 60 राज्य देगा, उसके लिए 70 करोड़ रुपए केंद्र जो है देगा, लेकिन देगा तभी कि वो राज्य सिफारिश करेगा। डबल इंजन की सरकार है। बनासकांठा की सांसद जो कांग्रेस की है उसने किया था, जब पूछा था तो उनको ये कहा भाई आप राज्य से लिखाओ तो हम आपको कॉलेज देंगे। बाद में आया था मुद्दा टीबी के ऊपर, जो टी वर्कर है आसाम में उनके लिए बात उठी थी। टीबी के अंदर के उनको अस्थमा भी हो रहा है, टीबी भी हो रही है, तो सरकार की क्या है। टीबी में एक बात अच्छी सुनने को मिली कि भाई टीबी के लिए इनकी योजनाएं तो है ही है, नेशनल टीबी उन्मूलन का जो प्रोग्राम है, उसका जो प्रोग्राम उसमें जो घर वाले होते हैं उनको भी न्यूट्रिशन दिया जाता है, तो जिस घर में टीबी का मरीज होता है। फिर गैर संचारी रोगों से मौतों के बारे में भी बात उठी थी, भाई जो कम्युनिकल डिजीज़ हैं नॉन कम्युनिकल डिजीज़ है उससे कितनी मौतें, क्या उसका हुआ। एक विशेष बात ये उठी थी कि सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, इसके ऊपर भरतपुर की संजना जाटव ने जो बात उठाई वो बड़ी मार्मिक बात थी। उन्होंने ये कहा कि भाई आपने उत्तराखंड के अंदर 5 दवाइयों के सैंपल फेल किए, उन लोगों का क्या हुआ, उनसे मरे, उनको मुआवजा मिला कि नहीं मिला, क्या आपका है इसमें। तो गोलमाल जवाब अनुप्रिया पटेल जो है राज्य मंत्री है स्वास्थ्य की, उसने उस तरीके से दिया कि भाई हम लोग ऐसे सैंपल लेते हैं, इतनी हमारी लेबोरेटरी है, इतने हमारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद में हम उसके अंदर उनको कोई मुआवजे की बात होती है तो टेस्ट के अंदर आप वेबसाइट देखो, हर बात का उन्होंने कहा आप मान सदन को बता दो कितने मरे हैं, क्या हुआ क्या नहीं, दुनिया भी जाने कि नहीं, आप हमारी वेबसाइट देखो, सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, इसका कोई एक यूनिट है, वो पूरा मैं सुन नहीं पाया, आप भी 304 नंबर क्वेश्चन है, 21 तारीख का है, आप भी गूगल करके और देख सकते हैं इसका लोकसभा चैनल पर। अब लास्ट का एक ये था कि किलकारी एक प्रोग्राम इनका चलता 2014 से, महिलाओं को जो भी जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए, तो उसके बारे में कहा, प्रगति के बारे में तो बताया गया कि किलकारी योजना के तहत कोई 72 ऐसे डायलॉग हैं जो फ़ोन पर महिलाओं को मैसेज के रूप में और ध्वनिक ऑडियो के रूप में भेजे जाते हैं, जिससे महिलाओं को बहुत फ़ायदा हुआ है, वो हुआ है। उसका बजट है, क्योंकि ऑडियो जो सिस्टम है वो अंबानी जी का पूरा जियो का सेटअप है, उनके साथ इनका कोलिब्रेशन है, तो पूरे देश के अंदर वो किलकारी के नाम से जो बजट भी आवंटन होता है और इस तरह से मैसेज का एक प्रोग्राम अच्छा सा ये लॉन्च कर देते हैं। प्रोग्राम कोई भी बना के ले आओ प्रोजेक्ट के रूप में तो बजट भी मिल जाता है, सारा हो जाता है, इधर किसानों को मिले या नहीं मिले, लेकिन कई ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं का आता पता नहीं है, नामकरण है, नाम बदले गए हैं, कुछ पुरानी योजनाओं को बजट आवंटित हो जाता है, खर्च करते नहीं हैं,
और उस तरीके से अपने चेले चाटों को रोज़गार देने का एक प्रयास और जरिया और इनका एक संगठन है, उसके हिसाब से ये चलते हैं। आज सही 11 बजे फेसबुक पे लाइव रहेंगे, करीब पौन घंटा रहेंगे, आप जुड़िएगा ज़रूर। और ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का यूट्यूब चैनल, जिसको मैं नीचे लिंक भी दे देता हूँ कमेंट में, आप इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि पिछले जो भी लोकसभा के अंदर कार्रवाई हुई है या राज्यसभा में कार्रवाई हुई है उसका हमने वर्णन किया, उसको भी आप देख लें। धन्यवाद।